हेलो बच्चों, तो क्या हुआ, नवंबर भी चला गया, अब भी पढ़ना स्टार्ट नहीं किया है। क्या चाहते हो भाई, फेल हो ना? मत पढ़ो यार, क्योंकि अब केवल 2 महीने का समय बचा हुआ है। अगर ये 2 महीने भी ऐसे ही निकाल दिए तो भाई वास्तव में फेल हो जाओगे भाई। ठीक है, तो बेटा मेहनत तो करनी पड़ेगी। अब केवल दिसंबर और जनवरी का समय बचा हुआ है, नवंबर तो गया, ये मान के चलो, ये मत सोचो अभी सर कुछ समय बचा हुआ है, गया। केवल 60 दिन का समय बचा हुआ है और अब भी अगर पढ़ना स्टार्ट नहीं करोगे तो भाई जो मार्कशीट है उस पर लिखा हुआ फेल। और सोचो उसके बाद आपके और आपके घर वालों के ऊपर कैसा असर पड़ेगा यार। आपने पूरे साल बिल्कुल नहीं पढ़ा, घर वालों ने आपको बहुत बुला, बेटा पढ़ ले पढ़ ले, बहुत सारी ट्यूशन भी लगवा दिए, बहुत सारा पैसा भी खर्च कर दिया, और जब उनको रिजल्ट मिले कि मेरा बेटा फेल हो गया, तो बेटा जितनी जिल्लत घर वालों को सहने को मिलती है ना पड़ोसियों से, अरे तुम्हारा बेटा फेल हो गया, बताओ इंटर पास नहीं कर पाया, जब बेटा ये जिल्लत खुद पर आएगी ना तब पता चलेगा आपको। आज एहसास नहीं होगा, लेकिन जब खुद से बीतेगी ना तब पता चलेगा कि वास्तव में जिल्लत किसे कहते हैं। खुद के लिए नहीं तो अपने घर वालों के लिए पढ़ो भाई, कि उन्हें जिल्लत उठानी ना पड़े। बिना पढ़े काम नहीं चलेगा। अगर आप ये सोच रहे हो कि बिना पढ़े मैं 90% ले आऊंगा, 95% ले आऊंगा, 80% ले आऊंगा, या फिर कोई जिन बाबा आ जाएंगे आपको एक आशीर्वाद दे देंगे बेटा तू इतना स्कोर करेगा, तो ऐसा पॉसिबल नहीं है। और नकल का सोच रहे हो कि भाई नकल होएगा एग्जाम में, तो वो इम्पॉसिबल है। तो बेटा केवल 60 दिन का समय बचा हुआ है, और आपका टारगेट क्या है 60 दिनों में, मेरे को कमेंट कर देना, और उसी के अकॉर्डिंग आपको मेहनत भी करनी पड़ेगी। 60% चाहते हो, 70%, 80%, 85%, 90%, 95%, जितना चाहते हो उतना स्कोर पॉसिबल है। लेकिन उसके लिए बेटा अपने कॉन्शियस माइंड को बोलना पड़ेगा, इसको बताना पड़ेगा कि अब भी मेरे पास समय बचा हुआ है, अब भी अगर मैं मेहनत करूंगा तो मैं बोर्ड में अच्छा स्कोर कर जाऊंगा। क्योंकि अगर आपने इस कॉन्शियस माइंड को बोल दिया कि यार 60 दिन का समय है, मैं क्या पढ़ूं क्या ना पढ़ूं, मैं तो फेल हो जाऊंगा, तो टेंशन ना लो, इसके लिए भी आपके लिए हमने एक उपाय बना रखा है भाई। तो 60 दिनों में जितना चाहते हो, आपका जो भी स्कोर है 65%, 70, 80, 85, कमेंट कर देना, उतना आने वाला, टेंशन ना लो, बस मेहनत करना बेटा। ठीक है, केवल 60 दिन आपको मेहनत करनी है, केवल 60 दिन। ओके, रेडी होना तैयारी करने के लिए, मेहनत करने के लिए, कमेंट कर देना यस सर हम रेडी हैं। अब उसके बाद देखो, जो बच्चे डर रहे हैं भाई कि फेल हो जाएंगे भाई, तो देखो उनके लिए प्यारा सा थॉट है, मैदान से हारा हुआ इंसान तो फिर से जीत सकता है। मैदान से हारा हुआ इंसान तो फिर से जीत सकता है। इंडिया इस बार वर्ल्ड कप हार गई, मैदान में हारी है, केवल मैदान में हारी, दोबारा से वो फिर से वर्ल्ड कप जीत सकते हैं क्योंकि वो मैदान में हारे। लेकिन अगर वो मन से हार जाते कि भाई वर्ल्ड कप तो हम कभी जीतेंगे नहीं, ये मन से हारना हो गया, तो वास्तव में वर्ल्ड कप कभी जीतेंगे नहीं। तो इंसान को कभी मन से नहीं हारना है। मैदान में हार गए हो जीत जाओगे, लेकिन मन से हार गए तो फिर नहीं जीतोगे मेरे दोस्त। तो वैसे ही आपको ये नहीं सोचना है कि भाई मैं तो फेल हो जाऊंगा, वास्तव में फेल हो जाओ, क्योंकि आपने इस दिमाग को बोल दिया है। इसको बोलो कि हमें अभी मेरे पास टाइम है, मैं मेहनत करूंगा, मैं अपने घर वालों का नाम रोशन करूंगा, मेरे घर वालों ने जो मेरे से सपने सजोए हैं उन्हें मैं पूरा करके दिखाऊंगा भाई। मेहनत करनी पड़ेगी उसकी। ठीक है भाई, तो देखो आप सभी के लिए एक प्यारा सा तांडव बैच भी चल रहा है, जिसकी हमने 60 डेज पूरी अच्छे से तैयारी कराएंगे भाई, जिसमें आपको प्रीवियस ईयर पेपर का सॉल्यूशन रहेगा भाई। 60 to 70% आपको प्रीवियस ईयर पेपर अगर आप कर लेते हो 3 साल के, वो आपको बेटा यहीं से मिलेगा। और ये कहां पर मिलेगा? तांडव बैच में। फी बहुत ज्यादा कम यार, महीने का रिचार्ज करा दो 3 महीने का, उससे भी ज्यादा कम कर दी हमने फी, केवल 699 रुपए है सभी विषयों के लिए। बट ये ऑफर केवल 200 बच्चों के लिए है, और ऑफर हमारा केवल 30 नवंबर तक है। उसके बाद अगर आप ज्वाइन करोगे तो एक बार इस नंबर पर हमसे पूछ लेना कि सर अभी हमें कितना पे करना बेटा। तो समय बर्बाद मत करो, इसमें 1 शॉट वीडियोस रहेंगी, मॉडल पेपर रहेंगे, चैप्टर वाइज इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, प्रीवियस पेपर का सॉल्यूशन, नोट्स कैसे बनाने हैं, वो सारी चीजें आपको इसमें समझाने वाले हैं, कराने वाले हैं। इसके लिए क्या करना है, स्मार्ट स्टडी क्लासेस प्रो ऐप डाउनलोड करना है, उसमें पेड कोर्स में जाके तांडव बैच डायरेक्ट पे करके ज्वाइन कर सकते हो। अगर कोई परेशानी आ रही है तो इस नंबर पर कॉन्टैक्ट करके ज्वाइन कर लो भाई। ये मत सोचो कि 700 रुपये जा रहे हैं भाई, ये सोचो कि 1 साल बर्बाद हो रहा है, आपकी जिंदगी का 1 साल बर्बाद होने से हम बचा सकते हैं। बट उसके लिए भी आपको बेटा मेहनत करनी पड़ेगी। ना तो आपको नोट्स बनाने, ना प्रीवियस पेपर के लिए अनसोल्ड पेपर खरीदना, ना मॉडल पेपर खरीदना, कुछ नहीं करना यार, सारी चीजें हम प्रोवाइड करेंगे स्मार्ट स्टडी क्लासेस प्रो ऐप में। तो समय बर्बाद मत करो, केवल 200 छात्रों के लिए ऑफर है 30 नवंबर तक। उससे पहले अगर 200 बच्चे कंप्लीट हो गए ऑफर एंड, जल्दी से कॉन्टैक्ट करो भाई। नंबर अगर नहीं दिख रहा है तो इस नंबर पर जल्दी से कॉन्टैक्ट कर लो, देरी करोगे अपना नुकसान करोगे भाई। ठीक है, चलिए अब देखो करना क्या चाहिए। सबसे पहले देखो आपकी समस्या है, सर पढ़ाई में मन नहीं लगता, बेटा किसी का नहीं लगता, वो रीजन ढूंढो जिसकी वजह से पढ़ना स्टार्ट करने वाले हो। उसके बाद सर डर लग रहा है कि कहीं फेल ना हो जाए, कॉन्शियस माइंड को बोलो कि यार 2 महीने का समय है, मैं मेहनत करूंगा पास हो जाऊंगा, तो डरना नहीं है यार। ठीक है, इंसान कहां से कहां पहुंच गया, किसी ने सोचा था कि भाई इंसान चांद पर जाएगा,
अभी देखो सन पर जाने का भी प्लानिंग चल रहा है। तो ये इम्पॉसिबल टास्क थे, बट इंसानों ने इम्पॉसिबल को पॉसिबल बना दिया, क्योंकि इम्पॉसिबल बट खुद कहता है आई एम पॉसिबल, मैं संभव हूं, बट इसके लिए क्या करना पड़ेगा, मेहनत। अगर आप मेहनत करने के लिए रेडी हो तो भाई ये भी इम्पॉसिबल वर्ड जो है वो पॉसिबल हो जाएगा। उसके बाद सर याद करते हैं लेकिन भूल जाते हैं, तो बेटा इसके लिए मैं आपसे बार बार बोलता हूं कि जो भी टॉपिक आप याद कर रहे हो उसे लिख लिख कर याद करो, 3 से 4 बार टॉपिक को लिखो, तब जाकर वो याद होने वाला है। क्लियर। अब देखो बहुत सारे बच्चे कहते हैं सर अब हमारे पास टाइम कम है, और एक और चीज देखो डिफरेंस क्या है भाई टॉपर में और आप में। देखो टॉपर के पास 2 हाथ 2 पैर, कॉपी, ट्यूशन, कोचिंग सब कुछ सेम है, आपके पास भी सेम चीज है, लेकिन वो टॉपर क्यों है, क्योंकि वो मेहनत करता है, उसके अंदर कंसिस्टेंसी है, वो रेगुलर बेसिस पे पढ़ेगा, बेशक वो 2 घंटे पढ़े अगर मन नहीं कर रहा है, लेकिन उसने एक टाइम टेबल बना रखा है कि मैं 6 से लेकर 8 घंटे पढ़ूंगा। वो कंसिस्टेंट है अपने टारगेट को लेकर, उसने कुछ सोचा हुआ है, उसके दिमाग में कुछ चल रहा है, उसके पीछे वो पड़ा हुआ है। आप क्या सोचते हो, अरे यार वो टॉपर है वही टॉपर रहेगा, मैं क्यों मेहनत करूं यार, मेरे को तो बस पास होना है। तो सबसे पहले अपने दिमाग में जो कीड़ा पाले हुए ना बेटा पास होने वाला, इसको निकालो। जब वो टॉपर बन सकता है, वो इंसान है, तो मैं क्यों नहीं बन सकता भाई, खुद से पूछो। मैं टॉपर बन सकता हूं यार, क्यों नहीं बन सकता, मैंने खुद नहीं कर रखा यार। 9th में मैं बहुत ज्यादा वीक था, रियल में बता रहा हूं भाई, लेकिन 10th में 600 बच्चों में मैंने टॉपर कर रहा है, और 9th में रियल में बता रहा हूं चीटिंग करके पास हुआ था यार। ठीक है, चीटिंग उस टाइम में याद करता तो होता ही नहीं था, बट फिर मैंने 1 साल खुद पर मेहनत किया और 10th में मैं टॉपर था। ठीक है, तो अगर आप कंसिस्टेंट हो, अपने टारगेट के पीछे पड़े हुए हो, चाहे कुछ भी हो जाए आप अचीव करके रहोगे, तो भाई आपको सफलता जरूर मिलेगी, आज नहीं तो कल मिलेगी, बट मिलेगी जरूर। ठीक है भाई, चलिए अब देखो बात आती है सर टाइम टेबल कैसे बनाएं। सर हमें देखो बेटा स्कूल जा रहे हो इरेगुलर तरीके से जाओ, क्योंकि 2 महीने का समय बचा हो, और कॉलेज में जाके बेटा केवल समय बर्बाद होता है। आज चले गए 2 दिन छुट्टी करो, क्योंकि यहां पर जो टाइम बचाओगे ना आप, वो आप सेल्फ स्टडी में लगाने वाले हो। कोचिंग यार ऑफलाइन ना करके बेटा अब 2 महीने केवल ऑनलाइन शिफ्ट हो जाओ, एक से एक बेस्ट टीचर आपके लिए ऑनलाइन मिल जाएगा। और जो बच्चे प्रीवियस पेपर का सॉल्यूशन बहुत अच्छे से पाना चाहते हैं, प्रीवियस पेपर हमारे साथ करना चाहते हैं, तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हमारे एक चैनल की लिंक है, उसको सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि प्रीवियस पेपर का सॉल्यूशन फिजिक्स एंड केमिस्ट्री का मैं उसी पर कराने वाला हूं भाई। तो प्रीवियस पेपर अगर आपने कर लिए तो 60 to 70% कवर हो जाएगा। चैनल की लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखी है, सभी बच्चे ज्वाइन कर लेना, और एक फ्री व्हाट्सएप ग्रुप की भी लिंक है, उसको भी ज्वाइन कर लेना भाई। ठीक है, चलिए अब देखो सेल्फ स्टडी की बात आती है, सर कितने घंटे, बेटा अभी प्रेजेंट टाइम में 6 से 8 घंटे आपको सेल्फ पढ़ना पड़ेगा। कोचिंग कितनी भी लगा लो, लेकिन घर पर आकर आप बिल्कुल नहीं पढ़ रहे हो तो वो कोचिंग्स बेकार हैं। आप घर वालों का केवल पैसा बर्बाद कर रहे हो बेटा, और कुछ नहीं कर रहे हो, क्योंकि जब तक आप सेल्फ स्टडी नहीं करोगे, जब तक खुद से नोट्स नहीं बनाओगे, जब तक खुद से चीजों को नहीं समझोगे, तब तक कैसे काम चलेगा भाई। पेपर देने आप जाओगे ना कि टीचर जाएगा, तो आपने जो याद कर रखा उसी को तो लिख के आओगे, बताओ। तो वो सारी चीजें सेल्फ स्टडी के बाद होने वाली। तो एक प्रॉपर टाइम टेबल बनाओ भाई सभी के लिए। देखो 8-8 रूल मैं बोलता हूं, बट यहां पर अब थोड़ा सा एक्स्ट्रा टाइम कर लो। 8 घंटे स्कूल नहीं जाना है, 8 घंटे आप अपने कामों को दो, जो भी आपका सोना खाना पीना उसके लिए दो। कोचिंग्स में आप 8 घंटे नहीं भाई, बहुत कम समय दो, जितना कम से कम दे सकते हो। कॉलेज कोचिंग ये सारी चीजें आप इसमें मिक्स कर दो। ये 8 घंटे आपके पास होने चाहिए स्टडी के लिए भाई। ये 888 रूल अपनाओ, जरूरी है आप सभी के लिए। तो एक प्यारा सा टाइम टेबल सभी बच्चे जरूर बनाना। उसके बाद एक चीज खुद से पूछो यार, अगर फेल हो गए तो नुकसान किसका होगा यार, 1 साल किसका बर्बाद होगा, आपका या आपके घर वालों का या दोस्तों का। आपकी जिंदगी का एक इंपॉर्टेंट ईयर, एक इंपॉर्टेंट साल बर्बाद हो जाएगा बेटा, जो दोबारा से कभी वापस नहीं आने वाला। 1 साल बहुत बड़ी चीज होती है। आप और लोगों से, अपने दोस्तों से 1 साल पीछे हो जाओगे लाइफ में। क्या आप ऐसा चाहते हो? तो फेल होने का नुकसान सबसे ज्यादा बेटा आपको ही होने वाला है। ये कॉन्शियस माइंड से पूछो, अपने आप से पूछो, अपने आप से सवाल करो, अगर मैं फेल हो गया तो नुकसान किसका है? अगर मैं नहीं पढ़ूंगा तो फेल मैं ही होऊंगा, मेरा दोस्त नहीं होगा। और चीटिंग भी नहीं कराएगा, आपको याद रखना। अगर आपको लग रहा ना मेरा दोस्त मुझको करा देगा, चीटिंग नहीं कराएगा, वही आपको आंखें दिखाएगा भाई। सीसीटीवी कैमरा लगे होंगे, वहां पर आप ऊपर इधर उधर भटकोगे, देखोगे बस, क्योंकि आपने तैयारी बिल्कुल नहीं की है। दिनेश सर बोल रहे थे पढ़ लो पढ़ लो पढ़ लो, तब पढ़े नहीं थे भाई, तो नुकसान तो होने वाला था ना। ठीक है भाई, चलिए उसके बाद डिस्ट्रैक्शंस, इससे तो बेटा आपको ज्यादातर बचना है। देखो 2 चीजें आपको इस टाइम डिस्ट्रैक्ट करेंगी। एक तो है आपका सोशल मीडिया, इंस्टाग्राम, फेसबुक, ठीक है भाई, व्हाट्सअप, और दूसरा है गर्लफ्रेंड एंड फ्रेंड, GF, या हो सकता है किसी का BF हो, या फिर आपके फ्रेंड्स।
दिल पे मत लेना बेटा, ये चीज़ें सच वाली बता रहा हूँ मैं, ठीक है। तो इनमें देखो एक चीज़ बताओ बेटा, ये खैर अब इन प्रेजेंट टाइम में कॉमन सी चीज़ हो गई है, बट जो बच्चे से बचे हो बहुत अच्छे बच्चे हैं, वो उनके पेरेंट्स ने उनकी परवरिश बहुत अच्छे से कर रखी है। जो इन चीज़ों के लफड़े में पड़ रहे हैं ना, वो सबसे ज़्यादा बेकार बच्चे हैं। क्योंकि यार आपका अभी टारगेट केवल एक होना चाहिए कि मेरे को यार बोर्ड एग्जाम में अच्छा स्कोर करना है, मेरे को पहले फ्यूचर सेटल करना है। अगर एक बार फ्यूचर सेटल हो गया ना बेटा, तो जितने चाहते हो ना गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड यूं ही मिल जाते हैं। एक बार अगर आप सक्सेसफुल बन गए ना, तो भाई फिर तो पूछो मत, आपकी बल्ले बल्ले है। और अगर आप फेल हो गए, तो जो प्यार करता था ना, प्यार करती थी, वो भी आपको क्या करता है, तू तेरे पास क्या है, मैं तेरे से क्यों शादी करूं, भाई ये ताने मिलेंगे आपको। और लड़कियां होती बड़ी बेवफा हैं, ठीक है भाई, ये सच्चाई है, बट क्या करें, ठीक है। तो बेटा आपको सोशल मीडिया बहुत कम यूज़ करना है, केवल काम के टाइम यूज़ करो। इनको बोल दो भाई 2-4 महीने मेरे से दूर हो जाओ, मैं आपको अभी समय पर नहीं दे सकता, मेरे पास उतना समय नहीं है। तो भाई इनसे दूर रहो और इनसे दूर रहो, प्रॉमिस करो दूर रहोगे भाई, करो रहोगे ना, कमेंट कर देना यस सर हम रहने वाले हैं दूर। उसके बाद बहुत सारे बच्चे कहते हैं सर हमें याद नहीं होता। तो बेटा एक चीज बताओ, आप फिजिक्स में कोई भी क्वेश्चन तैयार कर रहे हो यार, आपने क्वेश्चन को पढ़ा, फिर आप उसका आंसर क्या करते हो यार, केवल ओरली पढ़ते हो। वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की परिभाषा मात्रक बताइए, तो आप क्या पढ़ते हो, किसी वैद्युत क्षेत्र में एकांक परीक्षण आवेश पर लगने वाले वैद्युत बल को वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। क्या याद हो गया आपको? भाई जब तक चीजें आपके कॉन्शियस माइंड तक नहीं जाएंगी, तब तक कहां से होने वाला है। तो जो भी टॉपिक्स आप याद करो, कोई भी सब्जेक्ट हो, न्यूमेरिकल्स को छोड़ दो, न्यूमेरिकल एक अलग चीज है, लेकिन याद करने वाली चीज है। तो जब तक आप उसको लिख लिख कर नहीं देखोगे, और 3 से 4 बार उस टॉपिक को लिखो। जो आप गलती करते हो ना अभी, वो यही करते हो कि आप एक बार में सोच लेते हो मुझे तैयार हो गया, भाई नहीं होने वाला। ज्यादा मत पढ़ो, आप ये मत सोचो कि मुझे एक चैप्टर तैयार करना है, आप सोचो कि मैं अगर इस चैप्टर में 2 डेरिवेशन भी अच्छे से तैयार कर लिया और इन्हीं में से एक आ गया, तो आपको उसका रिजल्ट मिल गया भाई। तो ज्यादा नहीं पढ़ना है, कम पढ़ने के ऐसा पढ़ना है कि आपको याद हो जाए। और देखो सबसे अच्छा पढ़ने का टाइम, याद करने का टाइम होता है मॉर्निंग टाइम। तो आप सभी से मैं एक ही चीज बोलूंगा भाई, सुबह 4 बजे अब उठना स्टार्ट कर दो। अपने फ्यूचर के लिए आप इतना तो कर सकते हो भाई, सुबह 4 बजे उठो, 4 से लेके 8 बजे तक 4 घंटे आप उन सब्जेक्ट को पढ़ो, उन सब्जेक्ट को याद करो जो आपको याद नहीं होते, और इसका रिजल्ट आपको खुद से मिल जाएगा। क्योंकि सुबह का टाइम हमारा माइंड एकदम फ्री होता है भाई, जो भी चीजें आप देखते हो, याद करते हो भाई तुरंत हो जाएंगी। लेकिन शाम होते होते आपने पूरे दिन में जो किया है ना, वो कचरा आपके दिमाग में भर चुका है। आपके दोस्त ने क्या बोला, टीचर ने क्या बोला, मम्मी ने क्या बोला, पापा ने क्या बोला, कहाँ गए थे, क्या खाया था, ये सारी चीजें दिमाग में घूम रही हैं। जब आप याद करने बैठते हो तो सोचो कि क्या आपका दिमाग स्थिर होकर पढ़ रहा है। आपको ऐसा लगेगा आपके दिमाग में सारी बातें चल रही होंगी और आप पढ़ रहे हो, केवल ओरली पढ़ने की कोशिश करते हो, फिर कहते हो सर मैं याद नहीं होता। यार दिमाग कहीं और है, पढ़ रहे हो केवल घर वालों को दिखाने के लिए। तो बेटा जो भी टॉपिक आप याद कर रहे हो उसे लिख लिख कर याद करो। सुबह का टाइम 4 से 5 घंटे, सुबह 2 पढ़ने के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है आप सभी के लिए भाई, ठीक है। उसके बाद देखो अपने आप को कभी दूसरों से कम मत समझो यार। जब ये टॉपर बन सकता है तो मैं क्यों नहीं बन सकता, जब वो अच्छा स्कोर कर सकता है तो मैं क्यों नहीं कर सकता। उसके पास सब कुछ है, मेरे पास भी सब कुछ है। तो आपको बेटा मेहनत करनी पड़ेगी, तभी आप टॉपर बन पाओगे। अगर मेहनत के बिना टॉपर बन जाओ तो भाई मुझे बता देना, ऐसा कभी नहीं हो सकता कि आप बिना मेहनत किए टॉपर बन रहे हो भाई, ठीक है। तो कुछ चीजें मैंने आपको बताई हैं। अब बोर्ड एग्जाम में आपका जो भी टारगेट है वो मुझे आप कमेंट करके जरूर बताना भाई। और जो भी टारगेट सोचे हो उसे बड़े बड़े पेज पर लिख दो कि मैं 2024 में 90% लेके आऊंगा, और उसको अपने वहां पर चिपका दो जहां पर पढ़ना चाहते हो। पढ़ने के लिए बेटा कुर्सी और मेज यूज करो भाई, ठीक है। बेड पे नहीं पढ़ने का, कुर्सी और मेज पर पढ़ो, ठीक है भाई। एक कहावत सुनी हो ना, आलस से पाप से कारणम, आलस ही पाप का कारण है। जब आप बेड पर पढ़ने की कोशिश करते हो या चारपाई पर पढ़ने की कोशिश करते हो तो भाई धीरे 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 करके सोने वाली कंडीशन में आ जाते हो भाई। तो आपको आलस को दूर भगाना है मेरे दोस्त, केवल 2 महीने के लिए मेहनत करनी है, केवल 2 महीने के लिए। तो समय ज्यादा नहीं है, आज से और अभी से एक प्रॉपर टाइम टेबल बनाओ और खुद से बोलो कि मेरे पास जो टाइम बचा है इसमें मुझे टॉपर बनना है या फिर मुझे इतना स्कोर करना है। एक बार ठान लो और उसके पीछे लग जाओ बस। एक चींटी देखिए अपने से ज्यादा वजन को लेके चढ़ती है, फिर गिरती है, चढ़ती है, फिर गिरती है, चढ़ती है, फिर गिरती है, और एक टाइम वो आता है कि अपने मुकाम तक पहुंच जाती है। जब वो छोटी सी चींटी कर सकती है तो आप तो यार इतने बड़े इंसान हो, तो जो कितने बड़े हो भाई। लेकिन आप कभी पढ़ने की कोशिश करते हो? नहीं करते हो। आप सोचते सब कुछ मेरे को ऐसे याद हो जाए, मेरे को कुछ भी करना ना पड़े,
ठीक है भाई। तो बेटा आज से और अभी से पढ़ना स्टार्ट कर दो। 60 दिन का समय बचा है। अगर 60 दिन ऐसे ही सोने में, खाने में, पीने में, गर्लफ्रेंड में, सोशल मीडिया में निकाल दिए तो ये समय दोबारा से नहीं आएगा। एक साल फिर से दोबारा से एंटर आपको करनी पड़ेगी, फिर आप किसी को ब्लेम नहीं कर सकते हो। ठीक है भाई। तो ये प्यारा सा वीडियो था। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो जितनी भी चीज़ें मैंने आपको बताई हैं उन्हें आज से और अभी से फॉलो करोगे। ठीक है भाई। और जो बच्चे बिल्कुल नहीं पढ़े, जिनको डर लग रहा है फेल होने का, भाई उनके लिए बेस्ट ऑप्शन है तांडव, जिसकी फी 200 बच्चों के लिए हमने बहुत कम कर दिया, 699 रुपये। सारा कंटेंट आपको स्मार्ट स्टडी क्लासेस प्रो ऐप में मिलेगा। नोट्स बनाने की जरूरत नहीं, प्रीवियस पेपर के सॉल्यूशन की जरूरत नहीं भाई, सारी चीज़ें आपको इसी एप्लीकेशन में मिल जाएंगी। इस नंबर पर कॉन्टैक्ट कर लो जल्दी से भाई। ऑफर केवल हमारा 30 नवंबर तक है, उसके बाद आप मैसेज करके पूछ लेना भाई कि सर हमें अब कितना पे करना है। ठीक है बच्चा पार्टी, चलिए टाटा बाय बाय, टेक